गजेंद्रपुर गांव में हरिशंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था, परंतु उसकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत मिन्नतों के बाद शादी के 10 साल बाद हरिशंकर को 2 जुड़वा बेटी पैदा होती है, जिन्हें देखकर हरिशंकर के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कब से बेटी चाहता था और आज उसका ये सपना पूरा हो गया। उसने खुशी से रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी 2 लक्ष्मी। आज मैं धन्य हो गया। सुशीला भी आज बहुत खुश थी। वो दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम पूजा और दुर्गा रखते हैं। पूजा और दुर्गा बहुत ही सुशील और प्यारी बच्ची थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जो भी कोई उन्हें देखता बस देखता रह जाता। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गए। अब पूजा और दुर्गा 8 साल की हो गई थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेला करते थे, एक साथ ही खाते थे और एक साथ ही सोते थे। दोनों के बीच में जैसे कोई अटूट रिश्ता हो। एक दिन हरिशंकर अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन स्कूल में करवाने जाता है। स्कूल में एडमिशन के वक्त टीचर दोनों बहनों का टेस्ट लेती है, जिसमें पूजा टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो जाता है, और वहीं दुर्गा पास नहीं हो पाती तो उसका एडमिशन नर्सरी में होता है। ये देखकर दोनों बहनें घर आकर अपनी माँ और पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे नहीं जाना स्कूल। मेरी बहन मुझसे अलग कक्षा में बैठेगी तो मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगी। टीचर जी को बोलो उसका भी एडमिशन मेरी कक्षा में करवाए, क्योंकि मैं दुर्गा से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ पिताजी, ऐसे में मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अच्छा जी, ऐसे कैसे चलेगा? कभी तो तुम दोनों को बिछड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम दोनों अपने अलग अलग ससुराल ही जाओगी ना। नहीं माँ, मैं दुर्गा से बिछड़ नहीं सकती। हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हाँ माँ, मैं भी पूजा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी बहनें मेरे लिए सब कुछ है। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और धीरे धीरे दोनों बहनें जवान होने लगती है। चारों एक हंसता खेलता परिवार था। ऐसे ही 22 साल बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें पूजा और दुर्गा जवान हो जाती है। उन लोगों की शादी की उम्र हो जाती है, परंतु उनकी हरकतें अब भी बच्चों जैसी ही थी। दोनों बहनें अब भी साथ ही खेला करते, साथ ही खाना खाते और साथ ही सोया करते, और जहाँ कहीं भी जाते एक साथ ही जाते थे। उनके पिता हरिशंकर खेतों में काम किया करता था, जिनके लिए रोजाना दोनों बहनें साथ में खाना लेकर जाया करती थी। एक दिन हरिशंकर खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक मजदूर आता है और कहता है, क्या रे हरिशंकर, तेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। कब करवाएगा उन दोनों की शादी? ज्यादा उम्र निकल जाने पर तेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, फिर क्या करेगा तू? वही मैं भी हर रोज सोचता हूँ भाई, कहीं कोई अच्छा रिश्ता हाथ लगे तब ना। तभी खेत में पूजा और दुर्गा खाना लेकर आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, ये लीजिए पिताजी आपका खाना। काका, आप भी खाना खा लीजिएगा, बहुत सारा खाना है इसमें। वाह हरिशंकर वाह, क्या खूब बेटियां पाई है तूने। तेरी दोनों बेटियों की शादी तो किसी बहुत अच्छे परिवारों में होनी चाहिए। सारे गुण हैं तेरी दोनों बेटियों में। ये सुनकर पूजा कहती है, परिवारों में नहीं काका, एक ही परिवार में बोलो। हम दोनों शादी करके एक ही घर में जाएंगे, वरना हम दोनों बहनें शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दुर्गा के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं भी पूजा के बिना नहीं रह पाऊंगी। यही सब सुनकर हरिशंकर कहता है, अब बताओ ऐसे में कैसे कोई रिश्ता मिलेगा? एक ही घर में दोनों बेटियों की शादी कैसे करवाऊं? हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन तू चिंता मत कर हरिशंकर। मेरे जान पहचान में एक रिश्तेदार है जिनके 2 बेटे हैं शादी के लायक। अगर तू कहता है तो मैं बात करके देखूं। अरे अरे, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अब बात चलाओ। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों बहनों के लिए वही मजदूर किशोर रिश्ता लेकर आता है। कमलावती के 2 बेटे थे। कमलावती अपने दोनों बेटों के साथ उसके घर पहुंचती है। आज घर में खुशी का माहौल था। सुशीला और हरिशंकर उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे भाई साहब, खातिरदारी ही करते रहोगे या अपनी बेटियों को भी दिखाओगे?
जरा अपनी बेटियों को बुलाओ। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ। दुर्गा, पूजा बेटा, इधर आओ। दोनों बहनें कमरे से निकलकर बाहर आती है। दोनों बहनों को देखकर कमलावती बहुत खुश हो जाती है और उनके दोनों बेटों को भी दोनों बहनें बहुत पसंद आती है। कमलावती खुश होते हुए कहती है, आपकी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर हैं और साथ ही साथ बहुत संस्कारी हैं। हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आपके मुँह से ये बात सुनकर हम धन्य हो गए। हाँ बहन जी, अब आप भी ये बता दीजिए कि आपको लेन देन में क्या चाहिए। हमसे जितना बन पड़ेगा हम अपनी बेटियों के लिए करेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज लेना और देना ये तो कानूनी अपराध है। ये सुनकर तो वो लोग और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास दहेज में देने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। हरिशंकर के जान में जान आती है। अब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। दोनों बहनें भी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी। बहन, मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों एक ही घर में जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बहन, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। दोनों बहनें बहुत खुश थी। उनको लगता है अब कोई भी दुख दर्द उनके जीवन में नहीं आएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आने वाला है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती है और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ ही जाता है। शाम को उनकी शादी थी। सुबह से घर में बहुत हलचल का माहौल था। तभी किशोर आता है और हरिशंकर को खेत में कुछ जरूरी काम से बुलाकर ले जाता है। सुनो सुशीला, मुझे खेत में कुछ जरूरी काम है। 3-4 घंटे में लौट आऊँगा। इतना बोलकर हरिशंकर खेत में चला जाता है। दोनों बहनों को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूजा बोलती है, ये क्या माँ, भला ये क्या बात हुई? आज हमारी शादी है। आज के दिन तो पिताजी को हमारे साथ घर में रहना चाहिए था ना। कल हम दोनों बहनें यहाँ से विदा हो जाएंगे, पर पिताजी फिर भी चले गए। अरे बेटा, उनको खेत में कुछ जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए जाना पड़ा। जल्दबाजी में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं खाया? माँ, आप जल्दी से हमें उनका लंच पैक करके दे दो। हम खेत में उनको देने चले जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, आज तुम दोनों की शादी है, ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना शुभ नहीं होगा। अरे माँ, आज हमारी शादी है, इसलिए तो बस आज आखिरी बार पिताजी के लिए खाना लेकर जाना चाहते हैं। मना मत करिए माँ। दोनों बेटियों की बात सुनकर सुशीला राजी हो जाती है और उनको पोटली में खाना बांधकर दे देती है। दोनों बहनें खाना लेकर जंगल के रास्ते खेत में जाने लगते हैं। तभी जंगल में एक सांप रेंगता हुआ जा रहा होता है। पूजा नीचे देखे बिना सांप के ऊपर पैर रख देती है और वो सांप पूजा को डस लेता है और वहाँ से चला जाता है। पूजा दर्द से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बहन, कुछ करो। दुर्गा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, बस तू धैर्य रख। दुर्गा जैसे तैसे करके पूजा को गोद में लिए हॉस्पिटल पहुँचती है, परंतु तब तक पूजा की हालत बहुत खराब हो जाती है। पूजा को अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है। गांव के कुछ लोग हरिशंकर और सुशीला को ये खबर देते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं और भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सुशीला अपनी बेटी को देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आज शादी के दिन ये क्या सत्यानाश हो गया। सभी लोग बहुत परेशान थे। इधर पूजा जिंदगी और मौत से लड़ती रही, परंतु वो जिंदगी से हार गई। पूजा चल बसी। ये खबर सुनकर सब लोग फूट फूट कर रो पड़े। हाय मेरी फूल सी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या हो गया? हरिशंकर बहुत रो रहा था। सुशीला की भी हालत खराब थी, परंतु सबसे ज्यादा अंदर से जो टूट चुकी थी वो दुर्गा थी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रिय उसकी पूजा ही थी। उसने एक ही घर में पूजा के संग जाने का सपना देख लिया था। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जब ये खबर उनके ससुराल वालों को पहुंचती है तो वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कमलावती सुशीला को संभालने लगी और उनके दोनों बेटे हरिशंकर को, लेकिन दुर्गा को संभालने वाला कोई नहीं था। तभी कमलावती ने कहा,
आज कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसको पता था बहन। ऊपर वाले ने ये बहुत गलत किया, पर अब होनी को कौन ही रोक सका है। हौसला रखो बहन, हौसला रखो, आज हम शादी रोक देते हैं। ये सुनकर दुर्गा रोते हुए कहती है, नहीं, ये शादी आज ही होगी। हम दोनों की इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। एक साथ हम दोनों बहनों की डोली तो नहीं उठ पाई, लेकिन एक साथ मेरी डोली और मेरी बहन की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी। नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। दुर्गा की बात सुनकर और पूजा की आखिरी इच्छा समझकर सभी लोग राजी हो गए। ठीक है, दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। उसके बाद मेरी पूजा बेटी का अंतिम संस्कार होगा। अभी उनके ऊपर दुखों का बादल छाया हुआ था। शाम को दुर्गा शादी के जोड़े में दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है और पूजा के शरीर को थोड़ी ही दूरी पर रखा जाता है। दुर्गा की शादी हो गई और वह सबसे विदा लेकर डोली में बैठ गई। 4 लोगों ने डोली को उठाया और 4 लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। सुशीला और हरिशंकर का कलेजा फटा जा रहा था ये नजारा देखकर। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे तूने उठा क्यों नहीं लिया। नसीब तो देखो, एक बेटी की डोली चली तो एक बेटी की अर्थी। ये देखकर गांव के सभी लोगों की आंखें नम थी। दुर्गा की डोली और पूजा की अर्थी एक दूसरे के साथ साथ चलने लगी। दोनों का बस शरीर अलग अलग था, लेकिन दोनों की रूह आपस में जुड़ी थी। तभी पूजा के शरीर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आई और दुर्गा से बोली, बहन, मैं जा रही हूँ बहन, सब कुछ छोड़कर बहुत दूर। पूजा की आत्मा को वहाँ दुर्गा के अलावा और कोई सुन न सका, न देख सका। ये बस दुर्गा को ही दिखाई पड़ रहा था। दुर्गा रोते हुए कहती है, मेरी बहन तो क्यों जा रही है मुझे छोड़कर। हम एक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यही बात की थी ना हमने, फिर ये क्यों हुआ। रो मत बहन, यही तो जिंदगी है। जब जब किसी की डोली उठती है तो किसी की अर्थी भी उठती है। तुझे शादी मुबारक हो मेरी प्यारी बहन, अच्छे से रहना। मैं जा रही हूँ बहन, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही रोते और रुलाते हुए डोली और अर्थी कमलावती के घर पहुँच गई। पूजा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। उसके बाद पूजा का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसुओं से पूजा को विदा किया। उसके बाद दुर्गा ने पूजा की यादों को मन में लेकर ससुराल में घर बसाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगरी नाम के एक छोटे से गांव में केशव अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था। केशव मजदूरी करता था और साथ साथ अपनी 5 बेटियों का अकेले ही ध्यान भी रखता था, क्योंकि कुछ वर्षों पहले केशव की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से केशव ही अपनी बेटियों का ख्याल रख रहा था। केशव की सबसे बड़ी बेटी का नाम पूजा था, दूसरी अंकिता, तीसरी का नाम सुमन, चौथी का अंजू और सबसे छोटी बेटी का नाम पीहू था। केशव अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करता था और हमेशा कोशिश करता था कि वो उनकी सभी जरूरत को पूरा कर सके। इसलिए केशव की 5 बेटियां भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, साथ ही साथ उनका बहुत सम्मान भी करती थी। केशव अपनी 5 बेटियों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी 5 बेटियां प्राइवेट स्कूल में जाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने प्राइवेट स्कूल में निकलने वाले स्कीम में अपनी 5 बेटियों का नाम भर दिया था और उस स्कीम में केशव की सभी बेटियों का नाम आ गया था। इसलिए प्राइवेट स्कूल में उन 5 की फीस हमेशा के लिए माफ हो गई थी और केशव की बेटियां बाकी लोगों के अमीर बच्चों के साथ पढ़ने लगी थी। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन स्कूल जाने से पहले केशव की सबसे छोटी बेटी पीहू केशव से कहती है, बाबा, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैं जानती हूँ हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है, इसी वजह से कभी भी हम 5 में से किसी का जन्मदिन नहीं मनाया गया। पर बाबा, इस बार मेरा जन्मदिन मनाने का बहुत मन है। कृपया करके मेरे इस जन्मदिन पर एक छोटा सा केक ले आइएगा, मैं उसे काट कर ही खुश हो जाऊंगी। केशव कुछ नहीं कहता और काम पर चला जाता है। बेचारी पीहू उदास हो जाती है और फिर 5 बहनें स्कूल चली जाती है। वो स्कूल के दरवाजे से अंदर ही जाने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी सरपंच की बेटी और उसकी सहेली आपस में बात करने लग जाती है।
अरे मोनिका, तुम जानती हो 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में पापा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और मेरे लिए शहर से एक बहुत ही सुंदर गाउन मंगवाया है। ऐसा गाउन पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा और साथ ही साथ हमने 5 मंजिल केक का ऑर्डर भी दिया है। तुम देखना, मेरे जैसी बर्थडे पार्टी किसी की भी नहीं होगी। और हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में तुम इनवाइटेड हो। थैंक यू सो मच प्रणाली। वैसे मेरे बाबा भी शहर में ही काम करते हैं, इसलिए वो भी मेरे लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आने वाले हैं। तभी मोनिका उन 5 बहनों की तरफ देखती है और प्रणाली की तरफ मुड़कर कहती है, प्रणाली, जैसे कि तुमने कहा कि तुम पूरे स्कूल को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने वाली हो, तो क्या तुम इन 5 बहनों को भी अपने बर्थडे पार्टी में बुला रही हो? अरे नहीं मोनिका, पूरे स्कूल को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि वो लोग हमारे बराबरी के हैं। पर ये लोग तो स्कूल की तरफ से मिलने वाली भीख की वजह से हमारे स्कूल में हैं, इसलिए मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और मैं इन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाने वाली। चलो, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम इन लोगों को बुलाती तो मैं बिल्कुल नहीं आती। मुझे इन जैसे गरीबों के साथ पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है, इन लोगों ने आज तक अपना कभी बर्थडे नहीं मनाया। पता नहीं इन लोगों को अपना बर्थडे याद भी होगा कि नहीं। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी पूजा कहती है, वैसे बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि अगर तुम हमें बुलाती भी तब भी हम लोग नहीं आते, क्योंकि हम किसी अमीर के दिखावे वाली पार्टी जाना पसंद नहीं करते। ऐसा कहकर 5 बहनें स्कूल में चली जाती है। स्कूल के बाद जैसे ही 5 घर आती है, उनका मुंह लटक जाता है, क्योंकि चाहे वो कितना भी दिखा ले, लेकिन मोनिका और प्रणाली की बातें उन्हें सच में बुरी लगी थी। दीदी, बेशक हम लोगों ने उन्हें कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में तो हमें सच में फर्क पड़ता है। काश मैं भी उनके जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती, उनके जैसा गाउन पहन पाती। सभी बहनें उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर केशव आ जाता है। अपनी बेटियों को ऐसे उतरे हुए चेहरे देखकर वो उनसे पूछता है, क्या बात है, मेरी सभी बेटियां ऐसे उदास क्यों हैं? केशव के पूछने पर पूजा केशव को सारी बात बताती है। पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार हम पीहू का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें? केशव कुछ नहीं कहता। केशव की चुप्पी देखकर सभी बहनें उदास होकर वहाँ से अपने अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी केशव खुशी से कहता है, बिल्कुल, हम इस बार पीहू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे और मैं केवल पीहू के लिए ही नहीं बल्कि तुम सब के लिए सुंदर सुंदर गाउन लेकर आऊंगा। सच में बाबा? पर बाबा, आपने तो कहा था कि घर के हालात ठीक नहीं है और पैसों की कमी है, फिर ये सब कैसे होगा? बेटा, वो तो मैंने तुम सब लोगों से झूठ कहा था ताकि मैं पीहू के जन्मदिन के लिए धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे कर सकूं। और अब खुशी की बात ये है कि थोड़े थोड़े करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं और इतने पैसों में हम पीहू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मना सकते हैं। अब तुम लोग चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं शहर जाऊंगा और तुम सभी के लिए सुंदर सुंदर गाउन लेकर आऊंगा। 5 बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो भी जन्मदिन मना पाएंगी, परंतु जल्द ही उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। केशव ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम कर रहा होता है कि तभी एक कच्ची दीवार केशव के दाहिने पैर पर गिर जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मिलकर केशव को अस्पताल पहुँचाते हैं, परंतु पैर की हड्डी टूटने के कारण केशव को अस्पताल में ही रुकना पड़ता है, जहाँ डॉक्टर केशव के पैर पर प्लास्टर चढ़ाते हैं और फिर कुछ घंटों बाद गांव वालों की सहायता से केशव घर आता है। केशव को ऐसी हालत में देखकर उसकी 5 बेटियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी देखभाल करने में लग जाती है। रात के समय जब सभी खाना खाकर सोने जा रही होती हैं, तभी केशव अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं पीहू का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाऊंगा और तुम सभी को गाउन ला कर दूंगा, पर अब शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। मैंने जितने भी पैसे बचा रखे थे वो सब मेरे इलाज में खर्च हो गए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। पापा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी आप हैं। अगर आप ठीक हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ठीक रहे, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं।
और पीहू का बर्थडे आ जाता है। बेचारी पांचों बहनें घर के बाहर आंगन में उदास बैठी होती है और आपस में बातें कर रही होती है। आज तो प्रणाली सुंदर सा गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से अपना बर्थडे मना रही होगी। काश मेरी भी किस्मत उसके जैसी होती। ये सब सोचने से क्या होगा? भगवान ने हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है और गरीबों की किस्मत में सुख नहीं होता। पांचों बहनें आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी आसमान से कोई चीज नीचे आने लगती है। पहले तो सभी बहनों को लगता है कि वो कोई पक्षी है, परंतु जैसी ही वो जमीन पर आती है तो पांचों बहनें हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक परी थी। तुम लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं इच्छा परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी बातें सुनी और अपने जादू से तुम्हारे बारे में पता लगाया, इसलिए यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगी? हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। सभी बहनें इच्छा परी के पीछे पीछे चलने लगती है। जंगल के सबसे खुले हिस्से में पहुंचकर इच्छा परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहां पर 5 बहुत ही सुंदर जादुई गाउन के घर प्रकट हो जाते हैं। उन सभी गाउन के घरों को देखकर पांचों बहनें हैरान रह जाती है। इसके बाद इच्छा परी कहती है, ये तुम जो गाउन देख रही हो, ये कोई मामूली गाउन नहीं है, बल्कि ये जादुई गाउन का घर है। इसके अंदर जाने पर तुम्हें एक ऐसे आलीशान घर में चली जाओगी जिसका अनुभव तुमने आज तक कभी नहीं किया होगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इस जादुई गाउन के घर से कह देना, ये तुम लोगों की सारी इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन हाँ, इस जादुई गाउन के घर का इस्तेमाल समझदारी से करना। पांचों बहनें इच्छा परी का धन्यवाद करती है, जिसके बाद वो परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इसके बाद पांचों बहनें मिलकर केशव को सहारा देकर जंगल में ले जाती है और केशव को सारी बात बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम लोगों ने एक साथ कोई एक जैसा सपना देखा है, वरना गाउन का घर होना संभव ही नहीं है। बाबा, आप बस हम पर विश्वास रखिए और हमारे साथ चलिए। इसके बाद जैसे ही केशव पांचों जादुई गाउन के घरों को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके जादुई गाउन के घर में जाते हैं। परी ने कहा था कि ये जादुई गाउन का घर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। चलो इससे कुछ मांग कर देखते हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हे जादुई गाउन घर, कृपया करके मेरे पिता के पैर को बिल्कुल ठीक कर दो और मेरी बहन के जन्मदिन के लिए एक बड़ा सा केक प्रकट कर दो। पूजा के इतना कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा केक प्रकट हो जाता है और साथ ही साथ केशव का पैर भी पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। फिर पांचों बहनें अपने अपने जादुई गाउन के घर में जाकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और खाना मांगती है और फिर शाम को पांचों बहनें मिलकर एक साथ बड़े ही शानदार तरीके से पीहू का जन्मदिन मनाती है। उस दिन के बाद से उन पांचों जादुई गाउन घर की सहायता से वो पांचों बहनें और केशव हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। साथ ही साथ जिस तकलीफ से वो गुजरे थे उससे किसी और को ना गुजरना पड़े, इसलिए वो गांव के हर गरीब बच्चे का जन्मदिन पर उन्हें उपहार और नए नए कपड़े दान में देने लगते हैं और इसी तरह हंसी खुशी जीने लग जाते हैं।